In Young's double slit experiment, if the separation between coherent sources is halved and the distance of the screen from the coherent sources is doubled, then the fringe width becomes। बच्चों आइए सबसे पहले थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड काम कर लेते हैं। फ्रिंज विथ जिसको डिनोट किससे करते थे, बीटा से। क्या होता था, लैम्डा डी अपॉन डी। लैम्डा क्या होता था, वेवलेंथ होता था बच्चों। डी क्या होता था, डी होता था सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। याद है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। स्मॉल डी क्या होता था बच्चों, स्मॉल डी इज सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, है ना। कुछ चीज़ें आपको याद होना बिल्कुल ज़रूरी है। आइए इस फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करते हैं वैल्यू, जो भी चेंज करके है हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनिशियल बीटा क्या है, डी लैम्डा बाय डी। नो, बीटा न्यू, नया बीटा हम लिखेंगे। वेव कह रहा है कि इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज दैट इज स्मॉल डी को हाफ कर दिया गया बच्चों, एंड डिस्टेंस ऑफ ए स्क्रीन फ्रॉम द इज डबल्ड। सो स्मॉल डी को वेवलेंथ के साथ कुछ भी नहीं किया, स्मॉल डी को कह रहा है कि हाफ कर देना है। कैपिटल डी जो है डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस, उसको डबल किया गया है। दैट इज डी था तो टू डी कर दिया गया। ऑल राइट, इसको सॉल्व कीजिए तो टू भी ऊपर चला जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा डी बाई डी। बच्चों लैम्डा डी बाई डी फर्स्ट इक्वेशन से आप कह सकते हो कि बीटा है। सो न्यू बीटा क्या हो जाएगा, आप कहोगे 4 टाइम्स ऑफ बीटा हो जाएगा। न्यू बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 4 टाइम्स ऑफ बीटा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। जो फ्रिंज विथ है बिकम्स 4 टाइम्स, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों इस टाइप के प्रॉब्लम जो भी होते हैं सिंपल सिंपल से क्वेश्चन सब फॉर्मूला वाइज ही होते हैं। फॉर्मूला अगर आप पुट करना जानते हैं तो आप आंसर कर लोगे। ऑल राइट, तो इस चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स में बहुत ज़्यादा ही फॉर्मूला है इनफैक्ट, है ना। तो वो सारे फॉर्मूला, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे टर्म्स, सबके फॉर्मूलाज आपको याद होना बहुत अच्छा है।